बहुत समय पहले महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो यज्ञ के घोड़े के साथ उनके वीर भाई अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन जहाँ जहाँ गए वहाँ के राजाओं ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की, परंतु एक दिन वो घोड़ा मणिपुर राज्य पहुँचा, वही राज्य जहाँ अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा और उनका पुत्र बभ्रुवाहन रहते थे। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया है, तो उसने अपने राज्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए घोड़े को रोक लिया। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र किसी भी प्रकार से यज्ञ के मार्ग में बाधा बने। इस प्रकार पिता और पुत्र के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। अर्जुन की शक्ति अपार थी, लेकिन बभ्रुवाहन भी वीर योद्धा था। अंततः बभ्रुवाहन ने अपने बाण से अर्जुन को घायल किया और अर्जुन वही भूमि पर गिर पड़े। जब युद्ध समाप्त हुआ और बभ्रुवाहन को ज्ञात हुआ कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी है, तो उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसकी माता चित्रांगदा रोने लगी और पुत्र से बोली, बेटा, तूने जो किया है वो एक बड़ा पाप है। उसी समय वहाँ उलूपी नाम की एक नाग कन्या पहुँची, जो अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। उसने बभ्रुवाहन से कहा, अर्जुन को पुनर्जीवित किया जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें शेष नाग की मणि लानी होगी। वही मणि मृत व्यक्ति को जीवन दे सकती है। ये सुनकर बभ्रुवाहन ने दृढ़ निश्चय किया कि वो हर हाल में मणि लाएगा। उसने अपने धनुष से धरती में एक बाण चलाया। बाण के लगते ही धरती फट गई और वहाँ से जल फूट पड़ा। यही स्थान सुरिनसर झील के रूप में जाना गया। उसी मार्ग से बभ्रुवाहन नागलोक की ओर बढ़ा। नागलोक पहुँचने पर शेषनाग ने उसकी परीक्षा ली। वहाँ भयंकर युद्ध हुआ। बभ्रुवाहन ने अपने पराक्रम से शेषनाग को परास्त किया और उनसे जीवनदायिनी मणि प्राप्त की। शेषनाग ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने अपने पिता के प्रति जो सच्चा प्रेम और भक्ति दिखाई है वो अमर रहेगी। बभ्रुवाहन ने मणि ली और वापस आने के लिए फिर से अपने धनुष से धरती को भेदा। जहाँ उसका बाण लगा वहाँ से जल फूट पड़ा और बनी मानसर झील। वहीं पर उसने शेषनाग की मणि अर्जुन के शरीर पर रखी। कुछ ही क्षणों में अर्जुन फिर से जीवित हो उठे। पिता पुत्र का मिलन हुआ और सारा वातावरण आनंद से भर गया। उस दिन से वह स्थान पवित्र माना गया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।